मदीना मुनव्वरा की एक सुनसान और पुरअसरार रात थी। आसमान पर सितारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी बड़े राज के गवाह हों, और शहर की गलियां मुकम्मल खामोशी में डूबी हुई थीं। इसी खामोशी के बीच अचानक एक घर के अंदर धीमी आवाज सुनाई दी। क्या आपकी तबीयत आज फिर बोझल है या नूर रहबर? आयशा, दिल तो मुतमईन है मगर जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही है। दरवाजे के बाहर दो सहाबी सरगोशी कर रहे थे। क्या तुमने महसूस किया है कि रसूलुल्लाह सगर आजकल कम तशरीफ ला रहे हैं? हाँ, दिल घबरा जाता है। अल्लाह खैर फरमाए। ये चंद जुमले उस रात के सुकूत को चीर रहे थे और मदीना की फ़िज़ा में एक अनजानी सी तशवीश गर्दिश कर रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही रखते थे, चंद दिनों से गैर मामूली कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ना कोई बुखार था, ना कोई ज़ख्म, मगर जैसे जहन पर हल्की सी धुंध छा जाती हो और कभी ऐसा गुमान होता कि कोई काम अंजाम दिया है हालांकि किया ना हो। ये कैफियत आर्जी थी मगर हैरान कुन ज़रूर थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ उमूर में ऐसा महसूस होता जैसे किया हो हालांकि ना किया हो। मदीना के लोग फ़िक्रमंद थे और घरों, बाज़ारों और मस्जिद में चहमी गुइयाँ होने लगी। कहीं किसी दुश्मन की साजिश तो नहीं? क्या कोई खफिया वार हो रहा है? ये सवालात फिजा में तैर रहे थे। उसी शहर में लबीद बिन आसम नामी एक शख्स रहता था जिसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो अपनी मजलिस में बैठा बड़बड़ा रहा था। मोहम्मद की मकबूलियत रोज बढ़ रही है, लोग उनकी बात क्यों मानते हैं? उसके साथी ने धीरे से कहा। तो क्या इरादा है? लबीद ने सर्द लहजे में जवाब किया, ऐसा वार करूंगा जो नजर भी न आए और असर भी दिखाए। रिवायत के मुताबिक उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और चंद बाल हासिल किए, उन पर गिरहे बांधी और जादू किया। हर गिरहे बांधते हुए कहता, अब असर होगा, अब कमजोरी बढ़ेगी। फिर उसने वो बंधा हुआ सामान ज़रवान नामी कुएं में डाल दिया जो मदीना के नवाह में वाक़ था और वीरान समझा जाता था। उसे यकीन था कि उसकी चाल कामयाब होगी, मगर उसे मालूम न था कि अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बरतर है। चंद रोज़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सन्नाटे में दुआ की, है मेरे रब, अगर इस तकलीफ का कोई सबब है तो मुझे दिखा दे और रहनुमाई फरमा। उसी रात दो फरिश्ते ख्वाब में हाजिर हुए जैसा कि सही बुखारी में मज़कूर है। एक ने पूछा, उन्हें क्या हुआ है? इन पर जादू किया गया है। दूसरे ने जवाब दिया, किसने ऐसा किया? जरीम नामी शख्स ने, और जादू का सामान जरवान नामी कुएं में मौजूद है। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अल्लाह ने मुझे हकीकत बता दी है। उनकी आवाज़ में सुकून था मगर आंखों में अज़्म झलक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और चंद सहाबा को बुलाया और फरमाया, कुएं की तरफ जाओ और जो कुछ वहां है उसे निकालो। या नूर रहबर, हम फौरन जाते हैं, अल्लाह मदद फरमाएगा। वो रवाना हुए, कुएं से पानी निकाला और वो गिरहें बरामद की जो कंघी और बालों पर बंधी थीं। जब वो सामान हुजूर के सामने रखा गया तो उसी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और सूरतुल फलक और सूरतुन नास अता की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इन आयात को पढ़कर अपने रब की पनाह तलब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू की, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और एक गिरह खुल गई। सहाबा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। बंदिश टूट रही है। दूसरी आयत के साथ दूसरी गिरह खुली, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, पर गोया जादू की बुनियाद हिल गई। फिर सूरतुन नास की तिलावत शुरू हुई, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, और हर आयत के साथ एक और गिरह टूटती गई। जब मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास पढ़ी गई तो आखिरी बंदिश भी खुल गई और उसी लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरा सांस लिया, जैसे जिस्म से भारी बोझ उतर गया हो।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر پوچھا، یا نور رہبر، کیا اب راحت محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، میرے رب نے مجھے عافیت دے دی۔ صحابہ کے چہرے خوشی سے روشن ہو گئے اور سب نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ جب بعض صحابہ نے عرض کیا، یا نور رہبر، کیا ہم اس شخص کو سزا نہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بردباری سے فرمایا، اللہ نے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں فساد پھیلے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا آئینہ دار تھا۔ جادو کا سامان تلف کر دیا گیا تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے، اور مدینہ میں جب یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے ہیں تو مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوں وہ رات جو اندیشوں سے شروع ہوئی تھی اللہ کی نصرت اور نور پر ختم ہوئی، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قیامت تک کے لیے ہر مومن کی ڈھال بن گئیں۔